देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और तृतीय श्लोक को मैं आपके सामने रखूंगा पहले, जिसमें श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया है। तो यह श्लोक इस प्रकार है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतितितीर्षताम तमोअंधम संसारिणां करुणया आह पुराण गुह्यम तम व्यास सुनूम उपयामि गुरुम मुनीनाम। तो यह स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारम एकम, श्रुति यानी वेद, स्वानुभावम यानी यह अत्यंत गोपनीय है और अनुभव कराने वाला है। स्वानुभावम हमें अनुभव कराने वाला है क्या? भगवान का स्वरूप। और अखिल श्रुति सारम माने सब समस्त वेदों का सार इसमें है। और जो शब्द है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो हम लोग बाद में भी देखेंगे, अध्यात्म दीपम, यह अध्यात्म विद्या का प्रदीप है। तमोअंधम अतितितीर्षताम, तम यानी अज्ञान का अंधकार से, तितीर्षताम यानी जो पार जाना चाहते हैं। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? ये अध्यात्म प्रदीप है। क्योंकि आप अगर अंधकार में हैं तो आपको तो मार्ग दिखेगा नहीं, तो एक प्रदीप चाहिए। तो अज्ञान का अंधकार है, यहाँ पे लाइट जलाने से नहीं होगा, यहाँ पे अध्यात्म का प्रदीप चाहिए, ज्ञान का प्रदीप चाहिए। और संसारिणाम करुणया, संसार में फंसे हुए लोगों के प्रति करुणा के कारण, करुणया आह, आह यानी बोले, पुराण गुह्यम, ये पुराण है और बहुत ही गंभीर है। इसका अर्थ समझना बहुत सरल नहीं है। तो करुणा वशतः हम लोगों के लिए, अज्ञान में जो घूम रहे हैं, व्यास, श्रीमद् व्यास मुनि ने इस विद्या को दान किया और सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। किसके सामने? किसको सुनाया? परीक्षित के सामने। तो यह श्लोक, इसमें एक शब्द ध्यान रखिए, अध्यात्म दीपम, ये हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे। तो आज की जो चर्चा है आपने देखा ही है। शास्त्र हमें क्या बताते हैं? शास्त्र हमें ये नहीं बताते कि कौन सी दुकान में कौन सा सामान सस्ता मिल रहा है, नहीं बताते कि किस तरह से अपना उम्र कम करा जाए, 10 साल ये लगा के वो लगा के। शास्त्र हमें बताते हैं जो इंद्रिय गोचर नहीं है। हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, हम अपना कल्याण किसमें है यह नहीं जानते। तो हमें शास्त्र यह बताते हैं, आज की जो चर्चा का विषय हम देखते हैं पहले, कि जीवन का परम कल्याण क्या है। ये टेस्ला गाड़ी खरीदना, बहुत पैसे बनाना, नाम शोहरत कमाना, इसी को हम अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। पर शास्त्र कहता है नहीं, असल उद्देश्य तुम्हें पता नहीं है।
तो जीवन का परम कल्याण क्या है, जीवन का परम धर्म क्या है, योग क्या है और योग का उद्देश्य क्या है, और जीव का परम स्वार्थ और परमार्थ क्या है, ये मूल प्रश्न, ये जीवन के मूल प्रश्न हैं। तो इनका उत्तर भागवत में क्या है, भागवत महापुराण इसमें इस विषय में क्या बताता है हमें, यह हम देखेंगे संक्षिप्त रूप से, बहुत ही संक्षिप्त रूप से। और यह एक बहुत ही अनोखे ढंग से कि भागवत ने इस पर क्या कहा है, हमें बहुत ही अनोखे ढंग से समझाते हैं पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनके विचार मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं और रखता रहूंगा। तो पहले श्लोक में आपने देखा कि भागवत को प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक में भागवत को अध्यात्म प्रदीप कहा गया। अब देखिए 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक पर जाते हैं। यह माता देवकी कह रही है, किससे? श्री कृष्ण से, अपने पुत्र से। पर यह स्तुति हो रही है क्योंकि पहले उनको श्री कृष्ण का वास्तव रूप, कि श्री कृष्ण और कोई नहीं स्वयं भगवान है, यह दर्शन होता है। तब वे अपने पुत्र की स्तुति करते हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि ये पुत्र कहने के लिए है पर असल में साक्षात भगवान है। तो देवकी जी क्या कहती हैं? रूपम यत्तत् प्राहु अव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्मदीप। देखिए अध्यात्मदीप वापिस है। तो ये इसमें प्राय सभी शब्द हिंदी के हैं। रूपम, खाली प्राहु एक संस्कृत शब्द है, यानी बोलना। आह, वो भी बोलना। तो इसका अर्थ है प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम, यानी जो ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, समस्त गुणों से रहित है और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक आप भगवान विष्णु स्वयं अध्यात्मदीप है। तो एक श्लोक में देखिए कितनी बातें ये लोग कह देते हैं। अब देखिए अखंडानंद जी किस तरह से हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय अंतर्गत 30वें श्लोक में श्रीमद् भागवत को अध्यात्म प्रदीप कहा गया और तृतीय अध्याय के दशम स्कंद के तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अध्यात्म प्रदीप कहा गया। देखिए इनकी मेधा, देखिए ये हम लोग सोच ही नहीं सकते किस तरह से इनका पांडित्य, इनकी मेधा देखिए। तो इसका क्या अर्थ है? अध्यात्म प्रदीप क्या है? भागवत है, शास्त्र है या भगवान है? तो इसका रहस्य पहले ही श्री रामकृष्ण में बोल के गए कि भागवत भक्त भगवान तीनों एक ही है। वही अखंडानंद जी कहते हैं। देखिए सभी सिद्ध महात्मा लोग एक ही बात कहते हैं। इसका रहस्य ये है कि श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि इसका अर्थ वो देते हैं। श्री रामकृष्ण के कथामृत में इसका अर्थ श्री रामकृष्ण ने विशद रूप से हमें बताया नहीं, इसलिए ठीक से समझ नहीं आया, कम से कम मेरे को तो नहीं आया कि भागवत और भगवान एक कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए अखंडानंद जी ने बोलते हैं क्यों
क्योंकि शास्त्र किसे प्रकाश करता है? भगवान को, ईश्वर को। ईश्वर को कोई और वस्तु प्रकाशित कर सकती है क्या? सूर्य को कोई और प्रकाश दे सकता है क्या? उसे और प्रकाश की जरूरत है क्या? नहीं, सूर्य तो स्वयं प्रकाश है। तो भगवान को प्रकाश कर रहा है यानी क्या? भगवान को प्रकाश कर रहा है जो वह भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश हैं और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं। उनको अपनी महिमा बढ़ाने के लिए और कोई उपाय की जरूरत नहीं है। तो आज की चर्चा में प्रविष्ट होने से पहले आइए श्रीमद् भागवत की भूमिका के रूप में अखंडानंद जी के अमूल्य वचन हम थोड़ा देखते हैं। भूमिका बड़ी है पर आज हम उसका थोड़ा सा ही अंश पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत के अनेक वक्ता है, अनेक श्रोता हैं। जैसे रामचरितमानस में भी हम देखते हैं अनेक वक्ता है, अनेक श्रोता हैं, काकभूषुंडी, शिव जी, ये लोग। हाँ, किंतु मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता श्री भागवत के मेन जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं प्रमुख, वे कौन है? मुख्य वक्ता है शुकदेव जी, परमहंस शुकदेव जी, और मुख्य श्रोता है परीक्षित जी। और भी कई वक्ता हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, व्यास जी तो हैं ही, क्योंकि व्यास जी की सृष्टि बोलते हैं इसे। अब ये प्रमुख क्यों कहलाते हैं? अब देखिए इन संतों की महिमा अखंडानंद जी हमें किस तरह समझाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा भी एक वक्ता है, ब्रह्मा जी की स्तुति है इसमें। ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए, नारद जी भी वक्ता है, नारद जी ने भक्ति भाव के विस्तार के लिए, व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और भी हैं जो शौनक आदि ऋषि। तो शौनक आदि ऋषियों ने दीर्घकाल यज्ञ में अवकाश के समय कर्म पूर्ति के लिए इसका श्रवण किया। परंतु राजा परीक्षित ने केवल एक ही लक्ष्य से इसका स्मरण किया। वो क्या है? परमात्मा का अनुभव करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद ब्रह्मा जी ने जब सुना, उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करने लग गए? सृष्टि करने लग गए। नारद जी भक्ति भाव के प्रचार प्रसार में लग गए। व्यास जी ने क्या किया? समाधि लगाकर श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया और लोक कल्याण के लिए भागवत लिखने लगे। पर परीक्षित जी ने जब इसे सुना तो बिना किसी व्यवधान, बिना किसी रुकावट, श्रवण मात्र से वे मुक्त हो गए। श्रवण मात्र से उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, जो कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। इसलिए श्रोताओं में मुख्य परीक्षित ही है और भागवत के महात्म्य में उन्हें ही श्रवण से मुक्ति का साक्षी कहा गया है। वह एक उदाहरण है कि भगवान की कथा का स्मरण करने से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। यही उनकी, इसे कहते हैं श्रवण निष्ठा। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति से स्मरण करने पर मुक्त हो जाता है मनुष्य, हो सकता है। ये परीक्षित जी के जीवन से हमें पता चलता है। अब आइए वक्ता भगवान शुकदेव जी, क्या स्वरूप है उनका। एक एक वचन देखिए इनके, मेरे को तो एक एक इनकी वाणी, एक एक वाक्य क्या अद्भुत है। शुकदेव जी कैसे हैं? शुकदेव जी अवधूत शिरोमणि है।
यह न वीणा पाणी नारद के समान प्रचारक है। वीणा, नारद जी क्या करते हैं? वीणा लेके भगवान का गुणगान करते हैं, पृथ्वी में घूमते, बहुत ही महान कार्य है। पर सुखदेव जी ये नहीं करते। न व्यास जी के समान लोक संग्रही है। लोक संग्रह यानी जीवों का कल्याण करना, कि भाई ये लिखो वो लिखो, इससे जीवों का कल्याण होगा। ये तो अवधूत शिरोमणि है सुखदेव जी, और इतने गुप्त भाव से रहते हैं कि देखने में अति साधारण लगते हैं। तो इनके वर्णन में कहा गया है कि सुखदेव जी महायोगी, जन्म से ही सिद्ध, जैसे हमारे स्वामी जी थे, महायोगी, समदर्शी, निर्विकल्प एवं ब्रह्मनिष्ठ थे। जन्म से ही अविद्या निद्रा, अविद्या रूपी निद्रा उनके पास फटकती भी नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं ना स्वामी विवेकानंद के, देखो नरेंद्र ध्यान कर रहा है, महामाया उसके पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि महामाया ने स्वयं उसे इतनी शक्ति दे दी है कि अब वो भी उसके पास नहीं जा सकती। अद्भुत, ये हमारे समझ के बाहर है। तो सुखदेव जी उन्मत्त, उन्मत्त यानी पागल जैसे, क्योंकि ये भगवत प्रेम में पागल है। श्री रामकृष्ण आते ना मंदिर में, डोलते डोलते बोले मैंने क्या मदिरा पी ली है? नहीं, आपने मदिरा क्यों पिया? आपने तो भगवान का रस पिया है। तो बेउन्मत्त मूक, मूक यानी चुप। हम लोग जैसे बकवाद करते रहते, बकवाद नहीं करते थे, शांत थे। मूक एवं जड़ के समान विचरण करते थे। वे निवृत्ति परायण, सबकी उपेक्षा करने वाले। सबकी उपेक्षा यानी असम्मान नहीं, उपेक्षा यानी संसार से उनका मन पूरी तरह से निवृत्त था। आत्मा राम एवं मौनी थे। आत्मा राम, इस शब्द का अर्थ देखिए, संस्कृत भाषा देखिए आप। रमण करना कहते हैं आनंद लेने। आत्मा राम, रमण जो करता है किसमें? आत्मा में ही रमण करता है। वो स्टारबक्स या इधर उधर नहीं जाता आनंद के लिए। उसका आनंद एक आत्मा में ही है, तो वो उसे आत्माराम कहते हैं। अब जब राजा परीक्षित शाप उनको दिया गया, अपने साम्राज्य का उन्होंने परित्याग कर दिया, उन्हें वैराग्य हो गया, आकर गंगा तट पर ऋषियों की सभा में बैठ गए। तब भी वहां सुखदेव जी गुप्त रूप से विराजमान थे। अब परीक्षित जी प्रायोपवेश और प्रश्न के अनंतर ही उन्होंने अपने को प्रकट किया कि अब समय हो गया है परीक्षित जी को ज्ञान देने। और उस समय प्रथम स्कंद में जो वर्णन है वह विशेष अनुसंधान करने योग्य है। उसमें सुखदेव जी का बहुत सुंदर वर्णन है। जब किसी भक्त के सामने भगवान के प्रकट होने पर उनके सर्वांग सौंदर्य का निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार सुखदेव जी की 38 विशेषताओं का वर्णन शुरू में ही भागवत में। तब कठोपनिषद जिन्होंने थोड़ा देखा है वे जानते हैं, उसमें एक श्लोक है, आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा। जब ये अध्यात्म विद्या दी जाती है तो इसका पूरा पूरा फल कब होगा? जब आश्चर्य वक्ता, वक्ता असाधारण है, माने उसे देखकर लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना बड़ा ज्ञानी। और लब्धा यानी जो प्राप्त करता है वह भी कुशल हो, यानी अधिकारी हो उस विद्या को प्राप्त करने का। तो श्री रामकृष्ण ने तो सबको नहीं छुआ था पहली बार, स्वामी विवेकानंद को ही छुआ। तो गुरु भी वैसे थे, शिष्य भी ऐसे थे, तब उनको फौरन सबसे ऊंची समाधि लग गई।
अब यहां भी ऐसे ही है। ऐसे विशिष्ट पुरुष सुखदेव जी का वक्ता होना और भगवान के कृपा प्राप्त परीक्षित जी का श्रोता होना, यह भागवत की एक विशेषता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। तो भागवत को अध्यात्म प्रदीप कहा गया। प्रदीप यानी अंधकार का नाश जो करे और कुछ प्रकट करे हमारे सामने। तो श्रीमद् भागवत एक तो प्रकट करता ही है भगवान का स्वरूप, और भी हमें समझाते हुए कहते हैं क्या प्रकट करता है। श्रीमद् भागवत मन के वृत्तियों के गुप्त से गुप्त रहस्यों को प्रकट करने वाला भी है और संपूर्ण तत्व ज्ञान की रश्मियों को बिखेरने वाला भी ज्ञान प्रदीप है। जैसे एक प्रदीप से रश्मियां निकलती है ना, ज्योति निकलती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी प्रदीप से तत्व ज्ञान की रश्मियां निकलती है। इसमें शुद्ध अंतःकरण पुरुषों के लिए परम कल्याणकारी तत्व वस्तु का निरूपण है। शुद्ध अंतःकरण वाले ही इसे समझ पाएंगे, हम जैसे लोग नहीं। साधना की दृष्टि से क्या कहता है भागवत? निष्काम भगवत अर्पित धर्म, इस पर जोर देता है, जिसको समूचे भागवत में भक्ति योग अथवा भागवत धर्म के नाम से कहा गया है। इसमें इस धर्म का वर्णन है। भागवत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई उपाय हैं, पर भागवत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उपाय यह भक्ति योग ही है। तो आप लोग जरूर जानते हैं कि भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी का वर्णन भागवत में आता है। तो प्रहलाद जी के मुख से यह निकलता है, तत्र उपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यद ईश्वरे भगति यथा यैर अंजसा रति। तो इसको मैं इसका अर्थ बताता हूं। ये 29वां श्लोक है, पर इसका अर्थ समझने के लिए हमें और 2 श्लोक पहले जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? गुणों और कर्मों के कारण होने वाला यह जो जन्म मृत्यु चक्र है, इसके बारे में, इससे कैसे छूटा जाए, प्रहलाद जी बताते हैं। तो आप प्रहलाद की कथा जानते ही हैं कि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु बार बार बोल रहा था कि विष्णु सबसे दुष्ट है संसार में और मैं ही भगवान हूं, मेरे को पूजो। पर उसका दुर्भाग्य था कि प्रहलाद जी समझ ही नहीं रहे थे। तो उसने उसे गुरुकुल में भेजा, अपने बेटे को। गुरुओं को बोला, अरे इसको ठीक शिक्षा दो, क्या विष्णु विष्णु ला के रखा है, इसे बताओ असली भगवान मैं ही हूं। पर बेचारे गुरु भी क्या करें। प्रहलाद जी वहां गए और अपने सहपाठियों का भी दिमाग घुमाने लगे कि विष्णु की पूजा करो। तो यह जो श्लोक है ये प्रहलाद जी के वे उपदेश हैं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र क्या करता है? आत्मा को शरीर और प्रकृति से बांध देता है, और चूंकि आत्मा शरीर और प्रकृति से बंधी हुई है, इसलिए इस चक्र से मुक्त नहीं हो रही। यह बंधन अज्ञान मूलक है, यानी इसका मूल अज्ञान है, एवं यह मिथ्या है। यह मिथ्या है, यह हो नहीं सकता। पर फिर भी
स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। स्वप्न मिथ्या है कि नहीं? हम स्वप्न में देख रहे हैं हम बहुत बड़े राजा बन गए, बहुत बड़ी लॉटरी उठ गई, पर जब देखते हैं तो घर में वही बिस्तर पे वही लेटे हुए कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर जब देख रहे होते तो बड़ा आनंद आता है, मैं बहुत बड़ा राजा हो गया। तो है कि नहीं मिथ्या? और उस समय तो सत्य प्रतीत होता है। तो वैसे ही यह अज्ञान, यह जीवत्व, यह अपने स्वरूप को न जानना, यह मिथ्या है। पर जब तक यह अज्ञान निद्रा नहीं टूटेगी यह जाएगा नहीं। इसीलिए प्रहलाद जी बोल रहे हैं अपने सहपाठियों को, इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। अब इसके बाद का श्लोक देखिए जो हमारी चर्चा का विषय है। इसके बाद का श्लोक यह है, इसका उपाय क्या है, ये कैसे करेंगे? हर चीज का एक उपाय है ना। आप कहीं जाना चाहते हैं, गाड़ी में जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, ठेले गाड़ी में जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो इसका उपाय प्रहलाद जी बोलते हैं तत्र उपाय सहस्राणाम, बहुत उपाय है, पर इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए। भगवान में स्वाभाविक और निष्काम दो एडजेक्टिव दिए हैं। स्वभाव यानी अभी हम स्वभाव से प्रेम करते हैं, किससे? अपने शरीर से। अपने शरीर से चूंकि प्रेम करते हैं, अपने शरीर के संबंधियों से भी प्रेम करते हैं। इसके मूल में पर हमारा प्रेम अपने शरीर के प्रति है, ये याद रखें। तो शरीर से प्रेम है, अब शरीर से जो भी जुड़े हुए हैं तब उससे भी प्रेम हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो यह प्रेम हमारा सब बाहर जा रहा है, बाहर की वस्तुओं में जा रहा है। ऐसा ही स्वाभाविक प्रेम ईश्वर में हो जाए। और दूसरी बात क्या? निष्काम हो। भगवान मेरी लॉटरी लगा दीजिए, मेरे को नौकरी दे दीजिए, मेरे लड़के को ऊंची पदवी दे दीजिए, ये सब नहीं। तो अगर वह हो जाए तो यह गुणों और कर्मों से निवृत्ति अपने आप ही हो जाएगी। फिर इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह सबसे उत्तम उपाय है भागवत के अनुसार क्या करने का? गुणों और कर्मों से छुटकारा पाने का। जैसे ही इनसे अलग हो गए, शरीर और प्रकृति से अलग हो गए, हम मुक्त हो गए। क्योंकि ये बंधन तो बिल्कुल मिथ्या है। ज्ञान हुआ, हम जागे, जब स्वप्न से जागे तो और कोई विटामिन खाना पड़ता है क्या समझने के लिए कि सपना टूट गया? नहीं, जागे सपना टूटा, सपना टूटा और जागे, दोनों एक साथ होता है। तो वैसे ये भी है। ये जस्ट थोड़ा सा मैं आपके सामने रखा हूं। ये जो अखंडानंद जी महाराज भूमिका के स्वरूप बोलते हैं मेरे को बहुत ही पसंद आया, तो इसको और भी बाद में विस्तार से देख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग मूल विषय पर आते हैं कि पहले जीवन का परम कल्याण क्या है और मनुष्य का परम धर्म क्या है। फिर समय रहा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो संत लोग हैं, इनकी मेधा देखिए, इनका पांडित्य देखिए, ये हमें किस तरह से समझाते हैं इस चीज को कि जीव का परम कल्याण क्या है। ये सब जो भी विषय हैं भागवत के अनुसार, वे हमारी दृष्टि आकर्षित करते हैं एक भागवत के अद्भुत तरीके से हमें अवगत कराते हैं। क्या? बार बार भागवत में जब यह विषय वर्णन किया गया है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा परम कल्याण किसमें है, तो भागवत में
कहा जाता है, इसे व्याख्या करने के लिए क्या कहा जाता है कि बस परम धर्म इतना ही है। माने ये समझ लो तो सब समझ गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, इस वस्तु का सार इतना ही है। माने क्या? इतना ही है, माने इसको समझ गए तब तुम सब समझ गए। तो भागवत में भी इसी तरह इस चीज को समझाते हैं। और संस्कृत में इसे कहते हैं एतावान एव। एतावान एव, बस इतना ही है। जीवन का परम कल्याण इतना ही है। माने बस इसको समझ लो तो तुमने समझ लिया। अब अखंडानंद जी महाराज यह जहां भी ये शब्द है और जिस चीज को हमें समझा रहा है, उन सब श्लोकों को हमारे सामने रखते हैं। सोचिए, इतना बड़ा पुराण, हजारों श्लोक, उसमें से जो श्लोक इस तरह से हमें समझाते हैं कि बस ये इतना ही है, अलग अलग चीजों को, अलग अलग आध्यात्मिक तत्वों को, वे श्लोक ही वे हमें बताते हैं कहां पर। ऐसी अद्भुत ये लोग की स्मृति शक्ति और मेधा है। तो पहला प्रश्न, जीवन का परम कल्याण क्या है? तो जैसा कि अब उनके वचन में मैं एक जो मैं बोला वही रखता हूं कि श्रीमद् भागवत में कुछ बातों का उल्लेख करके स्पष्ट कर दिया है कि इसका तात्पर्य बस इतना ही है, एतावान एव। इसीलिए इसके मूल में एतावान एव पद का प्रयोग हुआ है। तो पहले क्या समझाते हैं व्यास जी हमें कि जीव का परम कल्याण क्या है। अब यह श्लोक आता है द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में 11वां श्लोक है। ये सब श्लोक वही एतावान एव प्रयोग है, इसमें बस इतना ही है। तो परम कल्याण क्या है? श्लोक है एतावान एव यजताम इह निश्रेयस उदय। निश्रेयसी परम कल्याण, वैराग्य। भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। तो इस श्लोक में क्या किया गया, क्या कहा गया? यह कहा गया है कि लोग अपने परम कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, पर उनके परम कल्याण का उदय यह ना यजताम यह निश्रेयसोदय, यानी निश्रेयस प्लस उदय, तो उनके परम कल्याण का उदय इतना ही है। एतावान एव क्या? 2 शब्दों में बताते हैं कि भगवान में उनकी भाव भक्ति अविचल हो जाए। भगवत्यचलो भाव यद भागवत संगत, इसका साधन बतलाया गया है 2 चीज। एक, भगवान के भक्तों का संग, भागवत संग, यानी भगवान के भक्तों का संग। और दूसरा क्या किया गया है कि श्रीमद् भागवत का पाठ, स्वाध्याय। यह 2 परम कल्याण के उदय का उपाय है। तो और भी बहुत साधन है, इसमें संदेह नहीं कि समस्त साधनाओं का लक्ष्य, आध्यात्मिक साधनाओं का, वह चाहे क्रिया के रूप में हो चाहे भावना के रूप में। साधना 2 तरह से हो सकती है। एक तो हम जब भगवान का ध्यान करते हैं बैठ के चुपचाप, तो भावना रूप क्रिया है, क्रिया चल रही है, मन चल रहा है, पर वहां पे केवल भावना है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो भी साधना है। और एक साधना क्रिया के रूप में होती है, किसी की
भगवत भाव से किसी की सेवा करना, या भगवान का ऐसे कीर्तन करना, ये सब क्रिया है, ये भी साधना है। तो जो भी साधना हो वह चाहे भाव रूप में हो या क्रिया के रूप में, इसका लक्ष्य सबका एक ही है, स्वयं भगवान। उनमें भगवान में अचल स्थिति या निष्ठा हो जाना ही प्रयत्न की परिसमाप्ति है। उसके बाद बस भगवान में अविचल मन चला गया, जो कभी डिग नहीं सकता, साधना का अंत हो गया। फिर भगवान से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो साधना की परिसमाप्ति इसमें ही है कि भगवान में अचल स्थिति और निष्ठा हो जाए। जैसे अभी हमारी स्थिति संसार में है, वैसी ही अचल स्थिति भगवान में होनी चाहिए। तो इस युग में, ये भागवत तो कलयुग के लिए लिखा गया है, तो इस युग में जब समष्टि में ही घोर रजोगुण और तमोगुण का प्रबल प्रवाह है, समष्टि यानी प्राय सब लोगों में कौन से गुण ज्यादा है? रजोगुण और तमोगुण। तब सुगम पद बोलना पड़ेगा। त्याग तपस्या तो बोलने से ही लोग चले जाएंगे। तो सुगम से सुगम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन कहते हैं, इसलिए सत्संग। इस श्लोक में जो बोला गया ना, यद भागवत संगतः, तो सत्संग, अब समझ लीजिए सत्संग सब उपलब्ध नहीं है, या हमारे लिए संतों को पहचानना भी मुश्किल है। तो यदि संतों की पहचान न हो, उनके संग की सब समय सुविधा न हो, तब क्या करें? श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन करें, वो भी सत्संग है। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र का स्वाध्याय भी परम कल्याण के उदय और भक्ति भाव की स्थिरता में सत्संग जैसा ही सहायक है। अभी हम लोग ये पाठ कर रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान के करीब चले गए ना, सुखदेव जी के समीप चले गए। सबके लिए यह सुगम भी है और निरापद भी है। अपने अधिकार के अनुसार इनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। तो यह एतावान एव, जीव के परम कल्याण का साधन यही है। क्या? कि भगवान में अचल भक्ति, अचल निष्ठा और भक्तों का संग, जो प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने का। और एक श्लोक बताते हैं हमें, क्या? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निश्रेयसोदय। ये निश्रेयस यानी परम कल्याण, उदय हम लोग देख ही लिए, उदय यानी इसका जन्म लेना। क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मयि अर्पितम स्थिरम। इसका अर्थ लगभग एक ही है। तीव्र भक्ति योग से मन मई, भगवान बोल रहे हैं, मन मेरे को अर्पण कर देना। हम लोग मन अपना अर्पण कर रहे हैं हर क्षण। मन हमारा है ही नहीं, मन को अर्पण करते जा रहे हैं। किस पे कर दिया? पहले बैंक बैलेंस पे कर दिया, फिर टेस्ला गाड़ी में कर दिया, फिर बड़े मकान में कर दिया। तो इसका ये नाशवान वस्तु है, इसमें मन अर्पण करेंगे तो क्या लाभ है? वो वस्तु तो नष्ट हो जाएगी। तो काम क्या है उसका? तो अर्पित किसमें करें? जो वस्तु नित्य है और जो आनंद नित्य है कि नहीं?
तो इस श्लोक का अर्थ वही है, संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति क्या है? यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में लगकर वहीं स्थिर हो जाए। लगता तो शायद हमारा भी है 1 सेकंड के लिए, पर स्थिर नहीं होता है। फिर याद आ जाती है, अरे तो टीवी में बहुत अच्छा प्रोग्राम आया था, चलो उसको ही देखें। हाँ, तो बहुत सुगंध आ रही है खाने की, भगवान की बात बाद में करेंगे, अभी पहले खा लें। तो वहां स्थिरता नहीं आती है, ये बात है। तो चित्त जाए मुझ में और वहां से फिर हटे नहीं। तो दूसरे श्लोक में अखंडानंद जी में समझाते हैं कि इस श्लोक में केवल साधकों के लिए ही नहीं, समस्त जीवों के लिए परम कल्याण का निर्देश है, परंतु उनके लिए, साधनों के लिए तीव्र भक्ति योग के अनुष्ठान की बात कही है। यह निश्चित है कि अपना संपूर्ण जीवन, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, भगवान को समर्पित कर देना होगा। एक ही वस्तु सत्य है संसार में, संसार में नहीं, वो संसार से परे हैं। तो एक ही वस्तु सत्य है, अपरिणामी है, नित्य है, अक्षर है, वह है आत्म तत्व। और कोई भी वस्तु यहां 1 सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती। तो हम समझ लीजिए कांच में एक दिन जाके देखिए, अरे मेरे बाल तो अचानक सफेद हो गए हैं, तो अचानक नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। कोई भी स्थिर कुछ नहीं रहता, झुर्रियां पड़ती जा रही हैं। एक दिन दिखेगा कि अरे बहुत झुर्रियां पड़ गई, अब कुछ लगाओ इस पे। तो संसार में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, यह बात है। कुछ भी चिरकाल के लिए नहीं रहता। अब उसको मन देंगे, जब वो नाश हो जाएगा तो दुख होगा कि नहीं। इसीलिए समर्पण करना पड़ेगा, पर केवल भगवान को, और समर्पण भी ऐसा हो जो स्थिर हो। आज किया, नहीं, आज छोड़ दें, बहुत कर लिया, 2 दिन बात करेंगे, ऐसा नहीं होना है। तो स्थिर होने से क्या होगा? जब सत्य वस्तु में हमारी अचल निष्ठा हो जाएगी तो असत्य चिरकाल के लिए दूर हो जाएगा। यह तो यह परम कल्याण एतावान एव, इतना ही है। तो भागवत के अनुसार अगर हम लोग ये समझ लिए, इसकी धारणा कर लिए और इसका अनुशीलन कर लिए, तो परम कल्याण निश्चित है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरा प्रश्न, जीवन का धर्म क्या है? तो देखिए यह श्लोक भी एतावान अव्ययो धर्म, माने उनकी मेधा देखिए कि किस तरह से भागवत में ऐसे श्लोकों की उनकी स्मृति शक्ति दे है। अब ये प्रसंग क्या है, ये जो हम लोग देखेंगे, हम जानते हैं सब ऋषि दधीची की कथा। वृत्तासुर को मारने का कोई उपाय नहीं बचा, कोई भी अस्त्र शस्त्र सब विफल। तो बोले क्या होना चाहिए? फिर बोले ऐसे महापुरुष के अस्थियों से अगर वज्र बनाया जाए तभी उस असुर को मार सकते हैं। अब भाई किसी को मेरी हड्डियां चाहिए तो मेरे को तो मरना पड़ेगा, मरे बिना कैसे मिलेगी? तो सब देवता लोग जाते हैं, ऋषि दधीची जी से प्रार्थना करते हैं कि भाई आपकी अस्थियां नहीं मिलेगी तो संसार का विनाश कर देगा यह असुर। तब दधीची जी क्या कहते हैं? वही जीवन का परम धर्म है। तो यह 9वां श्लोक है। मैं एक श्लोक आगे से पढ़ूंगा ताकि हम लोग
एक श्लोक पहले का भी पढ़ूंगा और बाद का भी पढ़ूंगा। 8वां श्लोक। तो ऋषि दधीची जी सब के पास जब जाते हैं, ऋषि दधीची जी क्या बोलते हैं, 1 साल के बाद आना नहीं। बोले अभी तो यार जीने दो, अभी तो इतनी जल्दी क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। वे बोलते हैं जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों की सहायता न करे, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वह शरीर को बचा के रखना चाहता है। किसके लिए? अपने लिए। शरीर तो बचेगा नहीं भैया। जितनी भी दवाई खा लो, जितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ, एक दिन इसका विनाश होना ही है। तो जो व्यक्ति इस नाशवान शरीर का उपयोग दूसरों की सहायता में नहीं करता, वह तो पशु तो छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों से भी गया बीता है। और उसके बाद यह श्लोक आता है कि मनुष्य धर्म बताते हैं ऋषि दधीची में क्या है। एतावान अव्ययो धर्म। व्यय माने तो आप लोग जानते ही हैं, रुपयों का व्यय आप लोग जानते ही हैं कि व्यय नहीं करना चाहिए, संचय करना चाहिए। हाँ, तो अव्यय माने जिसका कभी व्यय नहीं होगा, जो कम होगा नहीं। एतावान अव्ययो धर्म पुण्य श्लोकै उपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति ऋष्यति। भूत शोक शोचति, भूत हर्षाभ्याम ऋष्यति। दूसरों के शोक से जो दुखी होता है और दूसरों के हर्ष से जो हर्षित होता है, यह मानव जीवन का धर्म है। परम धर्म बाद में बोलते हैं। तो क्या इसकी व्याख्या क्या है? बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। अव्ययो धर्म, अविनाशी धर्म है, इसका विनाश नहीं होगा। इसका स्वरूप क्या है? बस एतावान एव, इतना ही है। क्या? कि मनुष्य किसी भी दूसरे प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और उसके सुख में सुखी होए। सुख, दूसरों का सुख देख के उसे एसिडिटी ना होए। अरे मेरे पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, देखो कैसे कमाया होगा रुपया, जरूर 2 नंबर ही किया। तो ऐसा नहीं हो, हम दूसरों के सुख से सुखी हों और दूसरों के दुख में दुखी हो, यानी दूसरों का दुख हमारे हृदय में भी संवेदना उत्पन्न करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि टीवी खोल के बैठ जाएं और जहां भी दंगा लड़ाई हो रहा है वो देखते रहे और बोलते रहे कि बहुत दुखी हो गया मैं, बस। ये अर्थ नहीं है इसका। इसका यह अर्थ है कि अपने को फैलाएं। स्वामी जी बोलते हैं एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। कॉन्ट्रैक्शन माने बस मेरा शरीर ठीक रहे, मैं ठीक रहूं और जो मेरे जिनमें मेरे को आसक्ति है वो ठीक रहे, बाकी जाए जहन्नुम में। यह नहीं हो, अपना विस्तार हो, क्योंकि विस्तार जब तक नहीं होगा हम शरीर में बद्ध रहे। शरीर में जब तक बद्ध रहे तो जन्म मृत्यु रोग शोक जरा व्याधि से कोई भी हमें बचा नहीं सकता। तो अपने को दूसरों के शरीर में भी अनुभव करना, संवेदना शक्ति का जन्म होना कि भाई दूसरे की खुशी में मेरी खुशी है। दूसरे कोई दुखी है, मुझे भी दुख है, उसके दुख का लाघव करने की चेष्टा कर। फिर दधीची जी कहते हैं अगले श्लोक में, जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर है, यानी 1 सेकंड के लिए, आज है कल नहीं।
ये अपने किसी काम के नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। सोचते रहे भाई मेरे बेटे के लिए रुपया जमाना है, जमाते जमाते ही चले गए, तो अपने तो किसी काम का आया नहीं, और उसको भी मिला तो वो भी शायद उड़ा देगा। जो भी चीज बिना परिश्रम के मिलती है लोग उसका कदर जानते नहीं, तो अपने किसी काम तो आए नहीं, और दूसरे के भी किसी काम आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो दधीची जी कहते हैं कि यह कितने दुख की बात है कि मरण धर्मा मनुष्य, मरण धर्मा यानी जिसकी शेष गति मृत्यु ही है, शरीर की और कोई गति हो ही नहीं सकती, उस शरीर को पाकर भी लोग दूसरों का भला नहीं करते, नहीं करना चाहते। तो दधीची जी के अनुसार, भागवत के अनुसार, इतना ही धर्म है मनुष्य का कि खुद का विस्तार करे, दूसरों के प्रति सहानुभूति करे, दूसरों की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता हो, यह बात है। तो ये जो हमारे महाभारत में कहानियां हैं, जो कहानी आप जानते हैं कि एक बार दुर्वासा जी आए युधिष्ठिर, जब युधिष्ठिर वनवास में थे, तो उनके यहाँ नियम क्या था, एक पात्र था उनके पास, वह अक्षय पात्र था, कोई जितना भी खाए वह खाली नहीं होगा। पर दिन के अंत में द्रौपदी जी दूसरों को खिलाती थी, सबसे अंत में द्रौपदी जी खाती थी। तो द्रौपदी खा लेने के बाद किंतु उस पात्र में कुछ नहीं रहेगा, फिर और नहीं मिलेगा। यह उनको वरदान था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि देर हो गई होगी, द्रौपदी ने खा लिया, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बोले कि मैं अपने 1000 शिष्यों के साथ आया हूं, हम लोग स्नान करके आते हैं, हमको खिलाना। अब जिसने भी भेजा हो, तो अब क्या करें। हाँ, दुर्योधन ने भेजा कि द्रौपदी का खाना होने के बाद जाइएगा। तो अब क्या करे द्रौपदी, बहुत ही भयंकर। दुर्वासा मुनि का क्रोध सब जानते थे कि बस आया, एक शाप दे देंगे, बस काम खत्म। तो बस द्रौपदी जी के तो एक ही सहारा था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण जी आए, बोले मुझे बड़ी भूख लग रही है। द्रौपदी बोले अरे भूख लग रही है आपको, इस संकट से हमारा निवारण करिए, खाना है नहीं और आप खाना मांग रहे हैं यहाँ पे। बोले अरे तुम जानती नहीं, मुझे वो पात्र दिखाओ, उसमें जरूर कुछ खाना है, तुम नहीं जानती हो। तो लाए वो पात्र, द्रौपदी ने दिया, उसमें एक चावल का कण था। श्री कृष्ण बोले इस एक कण से समस्त जीवों की तृप्ति हो जाए। तो इसके पीछे यह भाव है कि हम अपने को एक शरीर समझते हैं, पर भगवान अपने को शरीर में बद्ध नहीं करते हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं। इसलिए उनके खाने मात्र से सबकी तृप्ति हो गई। इसीलिए भागवत में आप लोगों ने देखा होगा, गोपियों के साथ जब भगवान लीला करते हैं तो हर गोपी को लगता है कृष्ण तो मेरे साथ है। तो यही दधीची जी हमें कहते हैं। और आज के अंत में जो हमारा मुख्य विषय परम धर्म, तो इसमें मूल बात गंडानंद जी हमें समझाते हैं कि ये जो बात कही गई, एक शरीर और उसके संबंधियों में क्रमशः अहमता और ममता के कारण जीव ने स्वयं अपने आप को संसार बंधन में जकड़ लिया है। अपने शरीर से ममता और अपने उस शरीर के संबंधियों से ममता, इससे हम लोग जकड़ गए हैं। अब धर्म का काम यह है कि जीव की अहमता और ममता को शिथिल करके
उसे संसार के बंधन से छुटकारा दिला दे। इसी धर्म को अविनाशी धर्म कहते हैं और जगत के परम यशस्वी महात्मा इसी का अनुष्ठान करते हैं। तो इसका स्वरूप बस इतना है कि समस्त प्राणियों के सुख दुख के साथ अपना नाता जोड़ दें, दूसरे के दुख को अपना अनुभव करें, दूसरों के सुख को भी अपना अनुभव करें, यानी उनके सुख में सुखी हूं। इससे क्या होगा? यह मेरा शरीर है, मैं इतना ही हूं, यह धारणा धीरे धीरे चली जाएगी। यह धर्म है, पर धर्म इतना ही नहीं है, परम धर्म भी है। वह क्या है? तो देखिए, यह तो सहानुभूति हुई कि भाई दूसरों के दुख में हम दुखी हो रहे हैं और दूसरों के सुख को भी हम अपना मान रहे हैं। पर जो कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं वह सहायता भी होनी चाहिए। केवल अरे भाई कोई भूखा है तो उसके पास गए, अरे भाई तुम बहुत भूखे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, और हमारे पास सामर्थ्य होने पर भी कुछ दिया नहीं, ऐसे ही आ गए, तो क्या होगा? कोई फल तो हुआ नहीं। तो परम धर्म इसलिए यह है कि मानसिक और वाचिक सहायता भी होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में यह बात स्थान स्थान पर बहुत जोर देकर कही गई है कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्वयं परमात्मा का निवास है। इसलिए यथाशक्ति दान और सम्मान के द्वारा सभी का पूजन करना चाहिए, सभी की पूजा करनी चाहिए। इस संबंध में यहां तक कहा गया है कि दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके या किसी से द्वेष करके, घृणा करके जो केवल पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मनुष्य से तो घृणा किया जहां भगवान प्रत्यक्ष हैं और भगवान की मूर्ति को चढ़ा रहे हैं क्या, फल मूल धूप ये सब, तो उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि मनुष्य शरीर में तो भगवान जीवंत हैं, उन्हें वहां तो देख नहीं रहे हैं, केवल मूर्ति में देख रहे हैं। इसलिए बार बार स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि इस युग में शिव ज्ञान से जीव सेवा, यानी यह जानकर कि जीव के रूप में स्वयं शिव है, उनकी सेवा करना। तो अब हम लोग आते हैं आज के परम धर्म पर कि एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म पर स्मृत। पर यानी परम, इतना ही मनुष्य का परम धर्म है। क्या? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। इस जगत में जीवों का बस यही परम धर्म है। क्या? कि वही बात को दोहराते हैं दूसरे शब्दों में कि नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर लो। तो यह जो स्वामी विवेकानंद ने कहा और ये जो हमने ऋषि दधीची जी ने कहा है कि सबके सुख में सुखी होना, सबके दुख में दुखी होना, इससे क्या होता है? इससे हमारा यह जीवत्व का विस्तार होता है, पर वही रुक जाने से नहीं होगा। उसकी परिणति क्या है? उसकी परिणति है, शेष परिणति भगवान में भक्ति प्राप्त करना, उसका लक्ष्य वही है। तो सामान्य धर्म हमने देखा और यह परम धर्म है जो इस श्लोक में कहा गया है। तो अखंडानंद जी कहते हैं, एक तो कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म मिलना ही कठिन है,
दूसरे, मनुष्य का जन्म मिलना और भी कठिन है। मनुष्य का जन्म प्राप्त करके अपने धर्म का पालन करना और भी दुर्लभ है। और परम धर्म का तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्य से होता है। तो परम धर्म क्या है? ब्रह्मा जी बार बार शास्त्रों की आलोचना करके इसी निश्चय पर पहुंचे कि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य भगवान के निरंतर स्मरण में ही है। उनकी भक्ति, अविचल भक्ति प्राप्त करने में ही है। जैसे ही वह हो गई, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया, हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए और सदा के लिए परम आनंद के अधिकारी हो गए। तो इसकी और भी व्याख्या है, हम बाद में देखेंगे। तो आज हमने विस्तृत रूप से जीवन का परम कल्याण क्या है, भागवत में क्या दिया गया है वह देखा, और संक्षिप्त रूप से देखा कि जीवन का धर्म और परम धर्म क्या है। और अद्भुत तरीके से भागवत के कि एतावान एव, बस इतना ही है, इसे समझ लो, इसका सार यही है। तो हम कृतज्ञ हैं इन संतों के जो हमारे सामने इस दुर्गम शास्त्रों का प्रकाश डाल के हमें समझाते हैं। तो आज यहीं समाप्त करें, फिर हमारी चर्चा बाद में जारी रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण